हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइफ और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। व्हाट द हेल नव्या के लेटेस्ट एपिसोड में जया बच्चन ने अपने फिल्मी करियर की बात की है। अपने फिल्मी करियर में किस तरीके से लगातार उन्होंने हिट फिल्में दी लेकिन उनको पहचान नहीं मिली। इस पर जया बच्चन ने अपना जो गुस्सा है वो जाहिर किया है बी टाउन के खिलाफ। बता दें कि जया बच्चन ने कई ऐसी फिल्मों का नाम लिया और ये दावा किया कि उन्होंने कई बेहतरीन काम किए, लेकिन एक एक्टर के तौर पर जिस तरीके से पहचान मिलती है एक एक्ट्रेस के तौर पर जया बच्चन को नहीं मिली। एक एक्ट्रेस के तौर पर जिन फिल्मों से उनको पहचान मिलनी चाहिए थी, जिन फिल्मों से वो पहचानी जानी चाहिए थी, जो महत्व उन्हें बॉलीवुड में मिलना चाहिए था, वो महत्व उन्हें नहीं मिला। और जया बच्चन ने नव्या नवेली के पॉडकास्ट में इस बात को पूरी तरीके से रखा कि किस तरीके से इंडस्ट्री ने उन्हें दरकिनार किया। अच्छा काम करने के बावजूद भी उन्हें लगातार साइडलाइन किया जाता रहा। जया ने यह भी कहा कि अब वो इस बात से प्रभावित नहीं होती हैं, लेकिन जिस तरीके से बी टाउन में माहौल है उसको देखने के बाद उन्हें दुख जरूर होता है। देखिए रिपोर्ट। व्हाट द हेल नव्या के 7वें एपिसोड में जया बच्चन, श्वेता बच्चन और नव्या नवेली नंदा यहाँ असफलताओं की बात कर रहे थे। जहां एक्ट्रेस जया बच्चन काफी भावुक नजर आई, उनका दर्द छलक गया। दरअसल एक्ट्रेस ने कहा कि उन्होंने अपनी फिल्मी करियर में कई यादगार फिल्में दी हैं, कई इम्पोर्टेंट छाप छोड़ी है, लेकिन इंडस्ट्री में उनको वो महत्व, वो पहचान नहीं मिली। बता दें कि जया बच्चन 61 साल की हैं और अपने करियर में उन्होंने गुड्डी, अभिमान, शोले, सिलसिला जैसी कई सारी क्लासिक फिल्मों में काम किया है। जया बच्चन का कहना है कि जब किसी कलाकार को पहचान नहीं मिलती तो वास्तव में बुरा लगता है। कभी कभी मुझे लगता है कि हमने बहुत कुछ किया, पाथ ब्रेकिंग और कुछ यूनिक काम किया, लेकिन हमें उसका क्रेडिट नहीं दिया जाता। मैं यहाँ पहचान की बात कर रही हूँ, ना कि तारीफों की। लेकिन मैंने अब मान लिया है कि शायद यही मेरा भाग्य है। मैं ये नहीं कहूँगी कि इन सब की वजह से मैं प्रभावित होती हूँ, लेकिन हाँ, मुझे बुरा लगता है। इस तरीके से अपने दर्द को झलकाती हुई जया बच्चन नजर आई। जया बच्चन का कहना था कि उन्होंने इतनी सारी फिल्में दी, लेकिन किसी फिल्म की वजह से उनको पहचान नहीं मिली। बॉलीवुड में वो महत्व उन्हें हासिल नहीं हो पाया। आज के दौर में देखा जाता है कि कई एक्टर्स जिस तरीके से अपनी फिल्मों के तौर पर पहचान बनाते हैं, उस तरीके की पहचान जया बच्चन को नहीं मिली, जिस वजह से जया बच्चन ने पॉडकास्ट में अपनी राय दी, अपनी बातों को रखा। बता दें कि जया बच्चन का ये स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। श्वेता बच्चन ने भी इस पर अपनी राय रखी थी। श्वेता बच्चन नंदा ने भी अपने प्रोफेशनल करियर के बारे में बताया। उनके प्रोफेशन में भी कई सारी असफलताएं आई, आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपनी बेटी के पॉडकास्ट में बताया कि जब उन्होंने अपनी पहली किताब पैराडाइज टावर्स लॉन्च की थी, तब बहुत सारे नेगेटिव कमेंट मिले थे। इन नेगेटिव कमेंट की वजह से वो खुद को काफ़ी डाउन फील कर रही थी और खुद की क्षमताओं पर ही सवाल उठाने लगी थी। दिलचस्प बात यह है कि इन चुनौतियों के बावजूद जया बच्चन और उनकी बेटी श्वेता बच्चन अपने अपने बिजनेस में आगे बढ़ रही हैं। जया को आखिरी बार करण जौहर के निर्देशित फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में देखा गया था। इस फिल्म में जया बच्चन के अलावा रणवीर सिंह, आलिया भट्ट, धर्मेंद्र और शबाना आजमी भी थे। कल देखा आपने इस रिपोर्ट में कि कैसे जया बच्चन ने अपनी बात रखी और बताया कि किस तरीके से इम्पोर्टेंट फिल्में देने के बावजूद, अच्छी एक्टिंग करने के बावजूद वो नाम उन्हें हासिल नहीं हुआ जो वो करना चाहती थी। बात करें जया बच्चन की, तो भले ही जया ने यहाँ पर अपनी जो विरोध है उसको दर्ज करवाया है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार जो फिल्में हैं वो फिल्मों में सक्रिय हैं। हाल में ही देखा गया था कि करण जौहर की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में नजर आई थी। दावा ये किया जा रहा है कि आगे आने वाले वक्त में भी जया कुछ इसी तरीके के प्रोजेक्ट के साथ बड़ी स्क्रीन पर दोबारा से हाजिर हो सकती हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते हैं नेक्स्ट 9 लाइव।